जय हिंद दोस्तों, शाम की दो बड़ी खबर है। छिंदवाड़ा का बेटा हुआ अमर, यानी शहादत, एक ही सम्मान और आखिरी सैल्यूट, आखिरी सम्मान। सीएम हुए भावुक, वहां पर पहुंचे और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। 1 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा और वहां जो सड़क है वो शहीद के नाम, यानी यही एक लास्ट तिरंगा मिलता है और यही एक सम्मान मिलता है और यही शहादत है जो एक फौजी को महान बनाती है। और दूसरी बात कहूंगा, पुलिस की बर्बरता। हाँ जी, एक सूबेदार मेजर के साथ, यानी लोगों ने किया प्रदर्शन, राज्यपाल से कहा इसको करो सस्पेंड, यानी फौजी ने दिखाई मानवता और इसके लिए इतना पनिशमेंट और इसके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार। आखिर कितना बड़ा फर्क है? क्या ट्रेनिंग में फर्क है या मानसिकता में फर्क है? इसके ऊपर जरूर आपको वीडियो दिखाऊंगा और विचार करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिक्की पहाड़ी की, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुंछ सुरनकोट में एयरफोर्स की गाड़ी पर एक टेरर अटैक हुआ और जिसमें इनकी शहादत हुई। दोस्तों, आज उनका पार्थिव शरीर नागपुर से इमली खेड़ा हवाई पट्टी हवाई जहाज के जरिए ले जाया गया, जिसका आप साथ साथ वीडियो देख सकते हो। वहां पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, लोग भावुक थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था यहां कोई देशभक्ति है या मेला है जो, और सभी लोग सब देख रहे थे। पूरा प्रशासन था। मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी थे और जाकर के आप देख सकते हो गाड़ी से उनके पार्थिव शरीर को ला रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं और वहां पर उन्होंने उनके परिवार से मिले, उन्हें ढाढ़स बधाया और खुद भी वो भावुक हुए। उन्होंने कहा शायद ये राशि बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा 1 करोड़ की राशि उनके परिवार के लिए, और यहां जो एक सड़क होगी और वो इस शहीद के नाम होगी। और यही एक आखिरी सैल्यूट और आखिरी सम्मान होता है। यही हमें प्रेरणा देता है, यही हमें मोटिवेशन देता है और यही मेला लगता है जब शहादत होती है। और इसके ऊपर सबको गर्व करना चाहिए दोस्तों, और इसी के ऊपर शर्म आती है कि कुछ नेता राजनीति करते हैं। आप देख सकते हो कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी का इसी तरह स्कैम रहता है, चुनाव आते तो ऐसी हरकतें कराते। शायद हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकते क्योंकि हम अपने कर्म के ऊपर डटे हो, लेकिन नेता की इतनी नीची सोच है। क्या नेता ऐसा करते आए इनके कहीं जहन और जुनून में? तो बड़ा दुख होता है दोस्तों, और ऐसे राजनेताओं को शर्म करनी चाहिए दोस्तों। और मैं बात करूंगा जहां पर और हमारे पांच फौजी और जिनको मारने वाले आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, 20 लाख रुपए की घोषणा की है कि यदि इनको कहीं इस एरिया में देखा जाए, लोकल पुलिस या लोकल पब्लिक का सहारा लिया जा रहा है ताकि इन आतताइयों पर शिकंजा कसा जाए। वैसे कॉर्डन और सर्च की तैयारी चल रही है, हेलीकॉप्टर लगे, ड्रोन लगे, आखिर इनको कब पकड़कर इन्हें सजा दी जाए। दोस्तों, अब आगे बढ़ते एक ऐसी खबर जिसका एक पुलिस और एक फौजी, यानी पुलिस का काम होता है देशभक्ति, जन सेवा, यानी देशभक्ति वो करें न करें, जन सेवा का उनकी प्राथमिकता होती है। और एक फौजी जिसका काम होता है देशभक्ति और देश सेवा। एक सूबेदार मेजर रिटायर्ड होके, जिसका नाम है सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी, कहीं काम पे जा रहे हैं, उन्हें 2 महिला मिलती हैं, वो बीमार हैं और उन्हें वो लिफ्ट देते हैं, चलो मैं आपको हॉस्पिटल तक छोड़ देता हूं। और इसके ऊपर 3 सवारी बैठती हूं। वहां पर सामने एक एसआई है जो कि उस बात पर चालान काटता है, उस मानवता पर चालान काटता है, उस फौजी का चालान काटता है जो कि एक मानव धर्म निभा रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी सूबेदार मेजर ने कहा कि आपको लग रहा है ये गलत है, आपको लग रहा है ये गलत है, तो मैं चालान भरने के लिए तैयार हूं। फिर अभद्रता करता हूं, इस तरह की लैंग्वेज फौजी के यानी एक सूबेदार मेजर के खिलाफ इस्तेमाल करता है। पोस्ट ऑफिस के लिए निकला था, बीच में रिखनिकाल हॉस्पिटल के आगे मुझे 2 महिलाएं मिली, जिसमें एक महिला चलने में लाचार थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी कि हमें रिखनिकाल छोड़ दीजिए प्लीज़। जो महिला नहीं चल पा रही थी उसे बहुत तेज़ बुखार था और मैंने उसको बीच में बिठाकर, पीछे दूसरी महिला उसको सपोर्ट कर रही थी। आगे 1 किलोमीटर जाने के बाद रिखनिकाल थाने का इंस्पेक्टर असवाल ने मेरी गाड़ी रोकी, बोला तुमने 3 सवारी बिठाई है, आपका चालान कटेगा। मैंने कहा ये महिला बहुत बीमार है और ये रास्ते में इन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी, एज ए मानवता के नाते मैंने इनको लिफ्ट दे दी। बोला नहीं, चालान तो भरना पड़ेगा। मैंने उनको दूसरी गाड़ी में जाने को कहा। इन्होंने मुझे 1 घंटे तक वहाँ पे रोका और मुझसे काफ़ी अभद्र व्यवहार किया, जिसमें एक शब्द इन्होंने ये बोला कि तुमने तो फौज में भी होगी। वो बीच का शब्द बोलने में मुझे भी शर्म आ रही है।
अब ऐसे शब्दों का कोई अगर आपके साथ व्यवहार करे तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। उसके बाद थोड़ी तू मैं हुई। उसने मुझे कहा मैं तुझे धक्के मारकर और घसीट कर थाने ले जाऊंगा। मैंने कहा तुम क्या ले जाओगे, मैं खुद चल रहा हूँ। फिर मैंने कहा आप चालान बनाइए, जो आपने काटना है उसको काटो। उन्होंने एक पर्ची पकड़ाई फाड़ के, बोला थाना कोतवाली कोटद्वार में जाके चालान भरना। मैंने कहा वहाँ क्यों जाऊँ, आप यहाँ पे लीजिए। यहाँ पर वो नहीं माना। धरने पर बैठे रहेंगे जब तक उस पर कार्रवाई न हो। और आज हम माननीय जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल की तरफ से माननीय हमारे जो हमारे महामहिम राज्यपाल जी हैं उनको भी हम चिट्ठी दे रहे हैं। जो हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल हैं उनको भी हम चिट्ठी देंगे। और जहाँ भी हमको ये कार्रवाई करना पड़े बाद में, अगर इसे संज्ञान में नहीं लिया जाए तो इसका एक आंदोलन होगा। और तो हैरानी इस बात की होती है, ये उत्तराखंड का ये फौजी है, पुलिस वाला या कहीं का, क्या इनकी इस लेवल की ट्रेनिंग इसी तरीके से, क्या इनका सोचने का तरीका यही है? और उससे कह रहा है कि आपने सेना में भी कुछ करवाया होगा, यहां भी वो करवा के घूम रहे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अबे इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, इसको वैल्यू समझता है कि सरकार ने आपको पावर स्टार दे दिया, आप शोषण कर रहा है, इसको वो पावर समझता है, वो शक्ति समझता है, वो दादागिरी कर रहा है। ऐसे पुलिस वालों का क्या हश्र होना चाहिए, आप समझ सकते हो। जब उन्होंने चालान भरने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब वहां जितने सैनिक संगठनों में ये बात गई, यूट्यूब के जरिए गई, सोशल मीडिया के जरिए गई, बहुत गुस्सा, बहुत रोष है। और उन्होंने उसको सस्पेंड किया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। और इसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया, जला कलेक्टर को दिया, एसपी को दिया, और उसके जरिए कहा कि राज्यपाल तक ये पहुंचाइए, मुख्यमंत्री तक ये पहुंचाइए, नहीं हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों आप समझ सकते हो इससे क्या निकल के आता है। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, इतना याद रखना। हमें संगठित होकर के ये एक करते हैं तो इनके अंदर दो उंगली करनी पड़ेगी, दो करनी पड़ेगी, प्रशासन के आगे करनी पड़ेगी। यानी मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़ेगा, एसपी का घेराव करना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा, ताकि आम पब्लिक को भी पता चले कि अब आम पब्लिक का ये शोषण कर रहे हैं, इनके सामने कोई है, सबका ये देख रहे हैं, इनका हाल, इनको जवाब देना बहुत जरूरी। आपकी क्या राय, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रामनाथ सिंह सिकरवार, कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी, चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर चुनाव लड़ रहा हूं। आप सभी से मेरी करवत प्रार्थना है कि 7 मई को हाथ के पंजे पर बटन नंबर 2 को दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। धन्यवाद। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, जय मातरम, मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकी बारे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अंदर है, अंदर ये गेट से जाओ, कोई नहीं बच्ची जय, जय, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
पाड़े अमर